हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग टुडे चैनल। आज यानी 25 सितंबर 2020 को नेशनलाइज बैंक्स के 4 ऑफिसर यूनियंस AIBOC, AIBOA, INBOC और नोबो के द्वारा बैंकिंग सेक्टर में 5 डेज वर्किंग वीक लागू करवाने के लिए श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स को लेटर लिखा गया है। तो इस लेटर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दर्शाया गया है, इसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बैंकिंग टुडे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पैराग्राफ में पिछले 10th बायपार्टाइट सेटलमेंट में हुए इम्प्लीमेंटेशंस के बारे में अवेयर कराते हुए बताया गया है कि 10th बायपार्टाइट सेटलमेंट का MOU जो कि 23 फरवरी 2015 को साइन हुआ था, उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भूतपूर्व चेयरमैन श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य जी के द्वारा अंडर NI एक्ट 2nd और 4th सैटरडेज को हॉलीडेज और 1st, 3rd और 5th सैटरडेज को फुल वर्किंग डेज कराया गया था। उसी वक्त ये डिसाइड हुआ था कि 2nd और 4th सैटरडे हॉलीडेज़ के इंट्रोडक्शन के 1 वर्ष के बाद इसे रिव्यू करके सभी सैटरडेज़ को हॉलीडे अर्थात 5 डेज वीक कराने पर विचार किया जाना था, जो कि नहीं हुआ। और दूसरे पैराग्राफ में बताया गया है कि 5 डेज वीक ऑलरेडी RBI, मनी मार्केट ऑपरेशंस, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऑपरेशंस, मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेस और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेस में इम्प्लीमेंटेड है। इसे एक रेफरेंस के तौर पर दिया गया है और इन ऑफिसेस में 5 डेज वीक जब हो सकता है तो बैंकिंग सेक्टर में क्यों नहीं। और यह रेफरेंस बहुत सटीक भी है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के रेगुलेटर और इसके नियरेस्ट सेक्टर्स में जब ये पॉसिबल है तो बैंकिंग सेक्टर में भी डेफिनेटली पॉसिबल होना चाहिए। 3rd पैरा में ये बताया गया है कि 4 ऑफिसर्स यूनियन के द्वारा 25 और 26 सितंबर 2019 को स्ट्राइक कॉल किया गया था इसी के डिमांड के लिए, परंतु उस वक्त ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी रहे श्री राजीव कुमार के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि इसे गवर्नमेंट के साथ टेकअप किया जाएगा और पॉजिटिव स्टेप के साथ सॉर्ट आउट किया जाएगा। और उनके आश्वासन के कारण 2 दिन के स्ट्राइक कॉल को डिफर कर दिया गया था। 4th पैरा में बताया गया है कि बैंकर्स के द्वारा कैसे कोरोना वॉरियर्स के जैसे एक्ट करते हुए 156 दिन के लॉकडाउन में भी काम किए, गवर्नमेंट के आर्थिक पैकेज सुचारू ढंग से इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए कठिन परिश्रम किए। इस दौरान हमारे सैकड़ों बैंकर साथियों की जानें गईं, फिर भी डटे रहे और काम किया। 5th पैरा में 5 डेज वीक बैंकिंग इम्प्लीमेंट करने पर पड़ने वाले पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में बताया गया है। बैंकिंग सेक्टर में 5 डेज वीक करना डायर नेसेसिटी हो गया है, जिसके बदौलत प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जॉब सेटिस्फेक्शन और मोरल इम्प्रूव होगा, लोग कम छुट्टियां लेंगे, एनर्जी कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट कम होगा, वर्क और सोशल लाइफ बैलेंस्ड होगा और कोविड के चैन को ब्रेक करने में काफ़ी मदद मिलेगा। वर्तमान स्थिति के बारे में अवगत कराते हुए बताया गया है कि अभी बैंकर्स पर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, लेट तक काम करना पड़ता है क्योंकि कोई रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स नहीं है, जिसके कारण हेल्थ इश्यूज बढ़ रहा है, सुसाइडल केसेस बढ़ रहे हैं। इसलिए इन सब को बैलेंस करने के लिए 5 डेज वीक करना अति आवश्यक बताया गया है। 6 पैरा में बताया गया है कि 5 डेज बैंकिंग के बाद भी बैंकिंग कार्य में कोई बाधा नहीं आने के बारे में, क्योंकि ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल्स जैसे कि ATMs, फ़ोन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग आदि के सुविधाओं का लाभ उठाते हुए बैंकिंग कार्य आसानी से हो जाएंगे और इससे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को भी बढ़ावा मिलेगा। और अंत में ऊपर बताए सभी पॉइंट्स को गौर करते हुए श्री अनुराग ठाकुर जी को रिक्वेस्ट किया गया है कि बैंकिंग सेक्टर में 5 डेज वीक लागू कर अपना गुडविल जेस्चर दिखाएं। फ्रेंड्स, वैसे इसके पहले लास्ट मंथ में 3rd अगस्त 2020 को भी ऑफिसर यूनियंस के द्वारा गवर्नमेंट को इसी संबंध में लेटर लिखा जा चुका है। उस समय DFS के सेक्रेटरी श्री देबाशीष पांडा जी को लेटर लिखा गया था, जिसमें 5 डेज वीक के साथ साथ पेंशन अपडेशन, फैमिली पेंशन के रिवीजन और क्रॉस सेलिंग के प्रेशर के संबंध में भी जानकारी प्रेषित की गई थी। तो अब की बार लेटर को यदि कंसिडर कर कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लेते हैं
तो बैंकर्स के लिए यह रे ऑफ होप साबित होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अंत में एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी ऐसे ही वीडियोज़ आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।